नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश भर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है हनुमान जयंती का पर्व। मंदिरों में हो रहे भंडारे, श्रद्धालुओं की दिखी भारी भीड़। हनुमान जयंती पर देशवासियों को पीएम मोदी ने दिया बड़ा तोहफा। मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का किया अनावरण। बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में आज हो रही मतगणना। उपचुनाव में आसनसोल लोकसभा सीट पर देश की नजर। पंजाब में 1 जुलाई से मिलने लगेगी 300 यूनिट मुफ्त बिजली। राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया बड़ा ऐलान। पंजाब में किसानों के खातों में आज ट्रांसफर होंगे 2000 करोड़ रुपए। नवजोत सिद्धू ने प्रति क्विंटल 400 रुपए मुआवजे की उठाई मांग। रूस ने भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली के पुर्जों की शुरू की आपूर्ति। अप्रैल के अंत तक देश को मिल जाएंगे सिस्टम के सभी उपकरण। आज से 1 लाख वेलनेस केंद्रों पर ई-संजीवनी की सुविधा। अब बड़े डॉक्टरों से सलाह ले पाएंगे देश के आम नागरिक। एनसीआर के ईंट भट्टों की औचक जांच करें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, का नियमानुसार किया जाए उत्पादन। गर्मी बढ़ने के साथ ही देश में बिजली संकट की 8 तेज संयंत्रों के पास बचा सिर्फ 8 दिन का कोयला। बढ़ी बिजली कटौती। महाराष्ट्र में बिजली संकट पर ऊर्जा मंत्री नितिन राउत का बयान, का कुछ प्लांट में बचा है केवल 1.5 दिन का कोयला। कांग्रेस ने कोयले की कमी के लिए केंद्र को बताया जिम्मेदार। सुरजेवाला बोले, आयात से भाजपा के उद्योगपति मित्रों का फायदा। कोरोना टीकों के बाद भी मनोरोगियों पर संक्रमण का खतरा 24% ज्यादा। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अध्ययन में किया खुलासा। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के आए 975 नए मामले। इस दौरान 4 संक्रमित मरीजों की चली गई जान। कोविड हेल्पलाइन पर हर तीसरे मिनट लग रही है मदद की गुहार। राजधानी दिल्ली में फिर डराने लगा कोरोना संक्रमण। दिल्ली सरकार ने सभी अस्पतालों को सतर्क रहने का दिया निर्देश। सीएम केजरीवाल बोले, कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में जल्द ही निःशुल्क दी जाएगी बूस्टर डोज। 9 महीने पहले दोनों डोज लगवा चुके लोगों को दी जाएगी वरीयता। संघाई में कोरोना का लॉकडाउन तोड़ने वाले हजारों लोग गिरफ्तार। एक दिन में आए 23,000 मामले। मौत के आंकड़े छिपा रहा चीन। हरियाणा समेत आसपास के राज्यों में 5 दिन पड़ेगी भीषण गर्मी। 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है पारा। येलो अलर्ट जारी। यूक्रेन के खार्किव, लुहांस्क शहर पर रूस की बमबारी जारी। जेलेंस्की बोले, परमाणु हथियारों से हमला कर सकते हैं पुतिन। जेलेंस्की का दावा, पुतिन की सेना को भारी पड़ रहा है युद्ध। अभी तक यूक्रेन से 6 गुना ज्यादा मारे गए रूसी सैनिक। राष्ट्रपति पुतिन के मुख्य सहयोगी पाल विक्टर यूक्रेन में बंधक। सेलिब्रिटी पत्नी ने लगाई राष्ट्रपति जेलेंस्की से रिहाई की गुहार। प्रयागराज के खागलपुर गांव में 5 कत्ल की वारदात से सनसनी। पति पत्नी और 3 बच्चों का काटा गला। जांच में जुटी पुलिस। खरगोन में हुए बवाल पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने उठाए सवाल, का देश के लिए जान दे देंगे मुसलमान, बंद करो फूट डालने की नीति। मुंबई के माटुंगा में दादर पुडुचेरी एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतरे। बड़ा हादसा टला, सरकार ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश। पीयूष गोयल ने घरेलू दवा उद्योग को मजबूत करने पर दिया जोर। कहा, दाम कम करने के लिए जेनरिक दवाओं पर ध्यान दें कंपनियां। सीएम योगी ने अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी के साथ की बैठक। हर थाने में जनता के लिए स्वच्छ वातावरण बनाने का दिया निर्देश। विश्वविद्यालयों में अनुभव के आधार पर होगी प्रोफेसरों की सीधी भर्ती। शिक्षा मानकों में सुधार के लिए योजना को अंतिम रूप देने में जुटा मंत्रालय। जल्द ही MRI मशीन में भी आत्मनिर्भर हो जाएगा भारत। बहुत कम हो जाएगी स्वदेशी मशीनों और उससे होने वाली जांच की कीमत। पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार का गठन। कनाडा में रहने वाली बलोच नेता नायला कादरी बनी नई मुखिया। बारामूला में दहशतगर्दों द्वारा सरपंच की हत्या पर महबूबा का बयान। कहा, कश्मीर में खून खराबे का कोई अंत होता नहीं दिख रहा। ठेकेदार की जान जाने के मामले में कर्नाटक के मंत्री का इस्तीफा। कांग्रेस ने सीएम बसवराज से की ईश्वरप्पा पर केस दर्ज करने की मांग। मांझी के राम भगवान नहीं वाली टिप्पणी से नाराज हुई भाजपा। सुशील मोदी बोले, स्वयं को सबरी का वंशज कहने वाले उठा रहे सवाल। उल्फा के भर्ती अभियान चलाने संबंधी खबरों पर हिमंत ने जताई चिंता। बोले, वार्ता के लिए आगे आए संगठनों को दिए गए सभी वादे करेंगे पूरे। आगरा में ताज समेत अन्य स्मारकों का 18 अप्रैल को होगा निःशुल्क दीदार। विश्व धरोहर दिवस को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किया फैसला। पंजाब में 18 अप्रैल से स्वास्थ्य मेलों का होगा आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री सिंगला बोले, जागरूकता की कमी कई बीमारियों का कारण। सीएम नीतीश ने बेगूसराय में 550 करोड़ के पेप्सिको संयंत्र का किया उद्घाटन। बोले, इस प्लांट से 500 से अधिक लोगों को मिला है सीधा रोजगार। आपने हार्दिक पटेल को पार्टी में शामिल करने का दिया न्योता। कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष। बायोमेट्रिक प्रणाली से हाजिरी लगाएंगे हरियाणा सरकार के कर्मचारी। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सभी विभागों को जारी किया निर्देश। केंद्र सरकार ने बद्रीनाथ मास्टर प्लान पर तेजी से शुरू किया कार्य। 3 चरणों में बड़ी झील के साथ ही मुख्य मंदिर का क्षेत्र होगा विकसित। शरद पवार ने केंद्र पर लगाया केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप। बोले, महाराष्ट्र और बंगाल में हर हाल में सत्ता पाना चाहती है भाजपा।
हरियाणा में 100 से ज्यादा जगहों पर कम कीमत पर मिलेगा भोजन। गरीबों और जरूरतमंदों के लिए सरकार ने शुरू की सामुदायिक रसोई। कांग्रेस ने डिजिटल सदस्यता अभियान के पूरा होने का किया दावा। कहा 15 अप्रैल तक चले कार्यक्रम में जोड़े गए 2 करोड़ 6 लाख सदस्य। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में 15 ग्राम सेतुओं का किया उद्घाटन। बोले पहाड़ी क्षेत्रों में नदी नालों को मानसून में पार करना था मुश्किल। सपा विधायक शिवपाल यादव ने की समान नागरिक संहिता की पैरवी। बोले जरूरत पड़ने पर इसके लिए चलाया जाएगा आंदोलन। जल्द ही प्ले स्कूल के रूप में नजर आएंगे यूपी के आंगनवाड़ी केंद्र। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाएगा पढ़ना लिखना। हैदराबाद ने एकतरफा मुकाबले में कोलकाता को 7 विकेट से रौंदा। राहुल त्रिपाठी और एडेन मार्करम ने खेली आतिशी पारी। पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर ने 20 ओवर में 171 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद ने 3 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। आईपीएल में आज मुंबई और लखनऊ के बीच खेला जाएगा मुकाबला। 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को अपनी पहली जीत की तलाश। दूसरे मुकाबले में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने होगी दिल्ली। जीत की पटरी पर लौटने का भरसक प्रयास करेगी आरसीबी। आईपीएल टूर्नामेंट पर अचानक आया कोरोना महामारी का संकट। दिल्ली कैपिटल्स टीम के फिजियो की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।